हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। तो जैसा आप सभी को पता है, हमारी आर्मी जीके मिक्स टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इसमें हम डेली के 100 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो अभी तक इसके ऊपर आपकी 3 क्लासेस हो चुकी है, यानी कि आपके टोटल 300 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और आज हमारी इसके ऊपर चौथी क्लास है। परंतु आज हमारे प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है। ओके, तो आज हम 50 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कल पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट डे आपके 50 क्वेश्चन बचते हैं। हम नेक्स्ट डे 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आपके पूरे 500 जीके मिक्स क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारी 500 क्वेश्चन की मैराथन क्लासेस साइंस की आने वाली हैं और एक आपकी मैराथन क्लास होगी गणित की, जिसके अंदर आपके सभी टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन कवर होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज इस 500 क्वेश्चन की वीडियो का हमारा पार्ट 4 है और इसके अंदर आज हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। टारगेट मैं आपको 40 क्वेश्चन का दे रहा हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 301। 300 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है, बेसबॉल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर सभी को मैच करते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 302। निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं? मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर सुनील गावस्कर? हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? कपिल देव, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे, इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने 303। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है आपके सामने 20 गज, 22 गज, 30 गज या फिर 15 गज। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 22 गज, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 304 है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो कोई भी इस क्वेश्चन को गलत मत करना। हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बैडमिंटन। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर चुना है? अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है और आपकी तैयारी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 305 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, डॉक्टर नागेंद्र सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? आंसर जल्दी से दीजिएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 306 है, मानस बाघ अभयारण्य कहां पर स्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम? जल्दी से आंसर दीजिएगा। मानस बाघ अभयारण्य कहां पर है? तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, असम में मानस बाघ अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 307 आपके सामने, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन है सन 1527, 1101, 1191 या फिर 1192। तो देखिएगा, तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1191 में और तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1192 में। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1192। और किस किस के बीच लड़ी गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी। क्वेश्चन नंबर 308 है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी? थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, रावी नदी, आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
तीन बांध रावी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 309 है आपके सामने, कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद, श्रीनगर। जल्दी आंसर देंगे। नदी किनारे बसे नगर के ऊपर मैं आप सभी को स्पेशल वीडियो एक दे चुका हूं। आपको यूट्यूब पर लिखना है नदी किनारे बसे नगर शुभम ई क्लासेस, आपके सामने वो वाला वीडियो कंप्लीट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद शहर जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 310 आपके सामने है, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। और किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसे भारत भेजा था, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन है आपके सामने विंस्टन चर्चिल, क्लाइमेट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 311, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये एकदम स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 312, किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? अब ये वाला प्रश्न आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसमें आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे। किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आंसर सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 313, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? आंसर जल्दी से देंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सुलझाता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 314 है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है? सबसे आसान प्रश्न है और सभी को यह आंसर पता होना चाहिए। भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा और इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 315, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जल्दी से आंसर देंगे। ऑप्शन आप सभी के सामने है। समय चाहिए तो सेशन को पॉज कीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 316 है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5 घंटे, 4 घंटे, 5.5 घंटे या फिर 6.5 घंटे। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन सी अगर आप सभी ने आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 317 है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, चना, ज्वार। क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करेंगे। क्या ऑप्शन डी आप सभी ने दिया है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा, अगर आपने हमारा पुराना सेशन नहीं देखा है, पुराने 3 वीडियो नहीं देखी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका, जिसके अंदर हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस का लिंक मिलेगा। अगर आप सभी ने वो सभी नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर कवर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 318 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 319 है, तुज्जू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन। तुज्जू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, म्यांमार से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 320 आपके सामने, कर मत दो का नारा किसने दिया? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण या फिर श्यामलाल गुप्त पार्षद। कर मत दो का नारा किसके द्वारा दिया गया?
ऑप्शन इसका बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 321 है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कालिदास। आंसर सभी को मैच करना है, सभी का स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 322, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540, 1542, 1545 या फिर 1601? तो देखिएगा, कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 323 है जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, हरिवंश राय बच्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 324, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1911, 1913, 1920 या फिर 1909 में? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सन 1913 में। क्वेश्चन नंबर 325 है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब हुई? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 326 है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी? लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 327 है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, सातवां, पांचवा? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और अकॉर्डिंग टू एरिया की बात करूं मैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? सातवां है। क्वेश्चन नंबर 328 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सॉरी, ऑप्शन आपके सामने है, सभी को जल्दी से आंसर करना है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 329, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र? तो देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए, भागीरथी। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में है। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? आंसर मैच करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 330, हजार झीलों की भूमि किसका उपनाम है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। और अगर सेशन वाकई में पसंद आ रहा है, हमारी 500 प्रश्नों की सीरीज, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक बहुत कम करते हो और शेयर भी मेरे ख्याल से बहुत कम करते हो। आपके जितने भी स्टडी वाले ग्रुप हैं या फिर जितने आपके फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हमारा सेशन शेयर ज़रूर किया करो। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फिनलैंड। हजारों झीलों की भूमि किसको बोलते हैं? फिनलैंड को बोलते हैं हजारों झीलों की भूमि। क्वेश्चन नंबर 331, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? क्या यह भी किसी का गलत होगा?
भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 332, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, नई दिल्ली। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? आंसर होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन सी कर्नाटक। आंसर मैच करेंगे, क्या सभी ने सही आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 333 है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, सितार, संतूर, शहनाई। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संतूर। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है। क्वेश्चन नंबर 334 है आपके सामने, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है? आंसर दीजिएगा, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? यमुना नदी, गोदावरी नदी, वैगई नदी या फिर नर्मदा नदी? तो भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? वैगई नदी है। ऑप्शन आपका डी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी होगा। क्वेश्चन नंबर 335, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 15 अगस्त, 21 मार्च, 27 सितंबर। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा आपका, 21 मार्च को मनाते हैं। आंसर मैच करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 336 है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध चरित्र के लेखक थे? नागसेन, बाणभट्ट, अश्वघोष या फिर मेघनाथ देसाई। पुस्तक कौन सी है? बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा आपका, अश्वघोष। क्या सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है? पुस्तक बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 337, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कनाडा, ब्रिटिश, जर्मनी, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो अनुच्छेद क्या है? 36 से 51 तक है संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के लिए कल्याणकारी होते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य के कल्याणकारी उद्देश्य के लिए हैं। और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 338, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? पहले करवा चुका हूं क्वेश्चन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 339 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर समय चाहिए आपको तो सेशन को जरूर पॉज कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, लुसाने, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 340 है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ। आंसर जल्दी से दीजिएगा, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 341 है, गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, शतरंज, हॉकी, ब्रिज। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, शतरंज। क्वेश्चन नंबर 342 का आंसर देंगे, ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहां स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, मुंबई। कौन सा स्टेडियम है? ग्रीन पार्क इंटरनेशनल लेवल पर स्टेडियम है ये। और ये भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 343, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है, स्टैटिक जीके वाला प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 344 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है?
3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। कौन सा दिवस? भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 345 है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो देखिएगा 5 जो है इसके अंदर स्थायी सदस्य होते हैं और 10 इसके अंदर अस्थायी सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? टोटल 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 346, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से आंसर देंगे। पेरिस, वियना, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो यहां पर अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, वियना, आपका आंसर करेक्ट है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। क्वेश्चन नंबर 347 है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? इसका डायरेक्ट आंसर करना है, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 348 है, आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? पाकिस्तान, जापान, भारत, इराक। तो आईएसआई किसकी है? आईएसआई पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले आर्मी जीडी में। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी देशों की गुप्तचर संस्थाएं हैं आप सभी को पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करेंगे मोसाद, मोसाद कहाँ की है? इजराइल की है। भारत की कौन सी है? रॉ है, सीबीआई है, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 349 है, मेन रहीम रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? मेन रहीम रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? ऑप्शन आपके सामने है। समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, रूस और फिनलैंड। और क्वेश्चन नंबर 350 है, आज हम 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे। आपके 350 प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपके 50 क्वेश्चन और रहेंगे, वो हम अगले दिन कंप्लीट करेंगे। तो आपके जीके के पूरे 500 प्रश्नों का सेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका एग्जाम आएगा तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, इन 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी पुरानी वीडियोस का, और कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको पिन कर दूंगा, तो वहां से आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, पुरानी 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चन। बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो यही था आज का सेशन। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। और देखिएगा इसके बाद हमारी 500 प्रश्नों की साइंस की मैराथन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, और हम फिर एक दिन मैथ की मैराथन क्लास लेंगे जिसके अंदर आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।